इंडिया हैज बीन प्रोड्यूसिंग जॉबलेस ग्रोथ, ये ILO की रिसेंट रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है। आपके भेजे खुल जाएंगे ये जानकर कि 2000 से लेकर 2012 तक हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी 1.6% एनुअली, एंड इट हैज कम डाउन टू 0.01% एनुअली from the year 2012 to 2019. This is in spite of the fact that our gross value added has seen a growth rate of 6.7% annually. Youth unemployment rate जो इस देश में 5.6% हुआ करता था in the year 2000, जो बढ़कर हो गया 6.2% in the year 2012, that has further increased to 18% by the year 2018. और सुनो, मिनिमम वेजेस के कानून होने के बाद भी ऑल इंडिया लेवल पे 41% of regular workers in the agricultural sector and 52% of the casual workers did not even receive the average daily minimum wage, 300-350 रुपए की दिहाड़ी। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है वहां तो 39% of regular workers and 70% of casual workers did not receive the minimum wage. This should remove all the doubts कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इस देश में इंडिविजुअल फेलिंग है। इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर। और ऐसे सिस्टेमिक फेलियर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस देश में जहां पर पॉलिसी मेकर्स एक से एक नालायक, गधे, मूर्ख, धूर्त बैठे हुए हैं। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सुन लो, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के लॉन्च वाले दिन क्या कह रहा है? लुक, all I will do is I'll keep talking on every dais and stage that we have to solve the unemployment problem, and that is my contribution to solving the unemployment problem, because this is not something I can address. शाबाश। नहीं कर सकते एड्रेस, हट जाओ यहां से, किसी और को आने दो। ऐसी मूर्खतापूर्ण भरी बातें नहीं चाहिए हमें। ऐसे लोग भी है इस देश में जो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपनी वेज रेट सफिशिएंटली लो गिराओ, आपको नौकरी मिल जाएगी। उस पर देखिए यानिस वारूफाकिस क्या लिखते हैं। यानिस वारूफाकिस अपने बुक में अनएम्प्लॉयमेंट डिनायर्स पे लिखते हैं। वो अपना एग्जाम्पल देते हैं अपने दोस्त का, जिन्होंने 1989 में PhD कंप्लीट की इकोनॉमिक्स में और उनको कोई जॉब नहीं मिल पाई। हर महीने वो अपना बार लो करते गए, चलो यार कम पैसे वाली कोई सी भी जॉब मिल जाए, लेकिन उनको फिर भी नहीं मिली। और वो अपने लेटर में लिखते हैं यानिस को, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ पर्सन is to become so desperate that you decide to sell your soul to the devil only to discover that the devil isn't buying. That's exactly how the unemployed feel when pressured by the great need. They resign themselves to working for peanuts only to find that no one wants to hire them. और कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डिनायर्स है वो कहते हैं अच्छा अगर आप कम से कम कर दो दिहाड़ी तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो लिखते हैं नथिंग एड्स मोर इंसल्ट टू द इंजरी than blaming the victim for their victimhood. It is the favorite tactic of the bully. You have to remember what is unemployment. Unemployment is कि कोई existing wage rate पे काम करने को तैयार है और एबल है और इच्छुक है, फिर भी उसको नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयड लोगों को बुली करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं उसको लिखते हैं और फाइनली में कंक्लूड करते हैं, if Vesely and other jobless people were all to drop their wage demands and were prepared to work for pennies, there is every likelihood that the result would be even fewer jobs available. और इससे पहले कि आप में से कोई एजुकेशनल सिस्टम को या स्किल्स को ब्लेम करें, मेरी ये वीडियो देख लेना जो मैंने रिकॉर्ड करी थी और उसको देखने के बाद फिर आके यहाँ पर आके बकवास करना।